हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है। बेर कैसे हैं पूछना है तो शबरी से पूछो, श्री राम जी से पूछोगे तो कहेंगे मीठे ही हैं। और जहर का स्वाद महादेव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो मीठा ही कहेंगी। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। तीर्थ यात्रियों से भरी बस चली जा रही थी। सब दर्शन करके लौट रहे थे। बस की सवारी सारी खुश थी। तभी बस के सामने थोड़ी दूर पर बड़ी तेज़ बिजली गिरती है और यात्री बाल बाल बच जाते हैं। थोड़ा बस आगे जाती है, तभी सामने वाली पहाड़ी पर बिजली बड़ी तेज़ गिरती है और ड्राइवर जो होता है बस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा होता है। तभी तभी ये घटना घटती है। अब बस जो वाले होते हैं वो कहते हैं बस रोकने के लिए, तो ड्राइवर कहता है कि ठीक है, बस रोकते हैं। पता नहीं किसके पाप नहीं धुले हैं और किसकी वजह से ये सब हो रहा है। चलो सब एक काम करते हैं कि जो सामने पेड़ है उसे छूकर सब बारी बारी आएंगे। जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो ही मारा जाएगा, बाकी सब तो सुरक्षित बच जाएंगे। लोग कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसा ही सब करते हैं। सब बारी बारी उस विशाल पेड़ को छूने के लिए जाते हैं और बस में बैठते हैं। सब कह रहे थे कि हम बाल बाल बच गए हैं और सब डर रहे थे। तभी बस में एक लास्ट सवारी बचती है। अब उसकी बारी थी। वो उतरता है और सोचता है पता नहीं ये सब मेरी वजह से ही तो नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक है। वो जाता है, उस पेड़ को छूता है और भगवान को याद करता है। तभी बस के ऊपर बिजली गिरती है और सारे की सारी सवारी, सब लोग जो थे उसमें बैठे हुए मारे जाते हैं। उस एक आदमी की वजह से सब लोग सुरक्षित थे। और जैसे ही बस से वो नीचे आया और एक बहुत बड़ा संकट आया और सारे यात्री मारे गए। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बारी किसी की वजह से हमारे लोगों के हम साथ में अच्छा हो रहा होता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित रहते हैं। हमारे काम सारे बनते हैं, हमारे संकट मिट जाते हैं। कई बार हम दूसरों को जज करने लगते हैं, जिससे हम संकट में पड़ जाते हैं। इसके लिए दूसरों के बारे में सोचना, गलत विचार रखना छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।